हेलो बच्चों, वेलकम टू गणित अंक। और मैं हूं अंकुश और आज हम पढ़ने वाले फंक्शंस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक, मैपिंग ऑफ फंक्शन। ओके, तो मैपिंग ऑफ फंक्शन, एक्चुअली फंक्शन की एक और डेफिनेशन ऐसी हो जाती है कि फंक्शंस आर, आई कैन राइट ओवर हियर, कि मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, आप भी लिखिएगा, फिर नोट्स बनाइएगा बच्चों। फंक्शंस आर नथिंग बट मैपिंग ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए of set A to elements of set B, राइट। आप क्या बना रहे हो, एक मैपिंग ही तो कर रहे हो, है ना। मैपिंग करने का मतलब कि यार क्या हो रहा है, 1 कहा जा रहा है, 2 कहा जा रहा है, 3 कहा जा रहा है, 4 कहा जा रहा है, जो भी इनपुट्स है हमारे सेट ए के, वो कैसे अपनी इमेजेस बना रहे हैं। राइट, आपको ये वर्ड याद है कि यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे क्या होगा कि 1 का इमेज इज A, 2 का इमेज इज B, 3 का इमेज C है, 4 का इमेज D है। राइट, इमेज होता है। वैसे ए का प्री इमेज, तो आपको दोनों टर्म्स याद होने चाहिए, मैंने बताया है पहले भी, इमेज और प्री इमेज। ओके, इमेज और प्री इमेज क्या होता है, तो जैसे मैं कह रहा हूं 1 का इमेज ए है, ठीक है, 1 मेरा इनपुट है और ए मेरा आउटपुट है, तो 1 का एफ इमेज इज ए। राइट, वैसे ही 2 का इमेज बी है। और ऑन द अदर हैंड अगर आप ए का प्री इमेज कहो तो प्री इमेज 1 होगा, बी का प्री इमेज 2 होगा, सी का प्री इमेज 3 होगा। ओके, ऐसी बात होगी, तो इमेज और प्री इमेज वाली बात है। ओके, तो ये बात। अच्छा, तो बेटा जो हम पूरे सेशन में पढ़ने वाले हैं उसको मैंने पहले ही ले लिया। ओके, मैं फिर डिटेल में जाऊंगा। मैं पहले आपको पहले 2 मिनट में बता रहा हूँ कि आज होने क्या वाला है ना। पहले 2 मिनट में आप समझेंगे कि आज हम करने क्या वाले हैं, ठीक है। सो फंक्शंस आर नथिंग बट मैपिंग ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए टू एलिमेंट्स इन सेट बी, ठीक है, ऐसी बात होगी। तो ये सारे जो है ये एफ मैपिंग है ना फंक्शन, ये लेटर से ये एफ, ठीक है। तो ये सारे में क्या एफ मैपिंग है। तो यहाँ सब में हम कहेंगे एफ इज फ्रॉम A to B. F is from A to B. Elements of A are mapped with elements of B. अच्छा, अभी अपने ध्यान दिया सिर्फ पहला वाला, चार टाइप के मैपिंग्स होते हैं, है ना। इन मैपिंग्स को हम कुछ नाम देंगे, कुछ स्पेशल है ये, तो उनका कुछ राइट डिफाइन करेंगे। तो अगर आप ये 4 टाइप ऑफ मैपिंग को पढ़ना है आज हमें, तो क्या है ये 4 टाइप की मैपिंग। पहला, आप देखो, हर इनपुट, ये इनपुट होता है हमारा, ए सेट के जो एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होता है, इनपुट, और ये कोडोमेन होता है, डोमेन कोडोमेन, ठीक है। आप देखेंगे हर इनपुट का आउटपुट अलग है। यहाँ पे 1 का A है, 2 का B है, 3 का C है, 4 का D है, तो इसे कहते हैं 1-1। क्या कहते हैं इसे, 1-1, है ना। 1-1 मैपिंग, क्या कहते हैं इसे, 1-1। 1-1 मतलब 1 इनपुट इज हैविंग 1 आउटपुट, तो नाम क्या ऐसा आ गया, 1-1। ओके, हर इनपुट का आउटपुट अलग है। मैं धीरे धीरे डिफाइन करूंगा बच्चों, है ना। मैं तो पहले स्टार्टिंग में आपको क्या कर रहा हूँ, एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, तो आप समझिएगा अच्छे से, ठीक है। तो ये क्या हुआ, 1-1 हुआ। चारों को देखेंगे हम। अब यहाँ पे देखो 1 का आउटपुट A है, बट 2 और 3 का आउटपुट सेम है, तो ये 1-1 हुआ क्या, 1 एलिमेंट हैविंग 1 आउटपुट। नो सर, 2 और 3 दोनों का सेम आउटपुट है ना, तो ये इसको कहते हैं मेनी 1। क्या कहते हैं बेटा इसको, मेनी 1, है ना। ये कैसा मैपिंग है, मेनी 1, मतलब मेनी इनपुट्स आर हैविंग सेम आउटपुट। अगर एक से ज्यादा इनपुट अगर सेम आउटपुट दे रहा है, एक से ज्यादा एलिमेंट सेट ए का सेम वैल्यू ऑफ सेम इमेज दे रहा है, राइट, इन सेट बी, तो उसे हम कहते हैं मेनी 1। समझ रहे हो, 1-1 या मेनी 1। तो फंक्शन का जो मैपिंग है, या तो वो 1-1 होगा या मेनी 1 होगा, क्योंकि आउटपुट तो होने ही चाहिए। तो ऐसा हो सकता है कि सारे डिफरेंट इनपुट्स हमें डिफरेंट आउटपुट दे रहे हैं, या कुछ इनपुट्स हमें सेम आउटपुट दे रहे हैं। 2 बातें हो सकती है ना। तो फंक्शन कैन बी 1-1 और मेनी 1, दोनों में से एक तो होना ही होना है, आइदर और वाली बात है, ठीक है। क्लियर करिए बात को, है ना, एकदम क्लियर रखिए कॉन्सेप्ट्स। आप कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो फिर से बताता हूं मैं, यहाँ पे क्या हो रहा है, हर इनपुट डिफरेंट आउटपुट दे रहा है, तो 1 इनपुट 1 आउटपुट, ऐसा रिलेशन है यहाँ पे, राइट, ऐसा यहाँ पे बन रहा है, तो ये बन गया 1-1 फंक्शन, ठीक है, 1-1 मैपिंग। फिर वैसे ही यहाँ पे क्या हो रहा है, 1 का तो A है, लेकिन 2 और 3 आर शेयरिंग द आउटपुट, तो मेनी इनपुट्स हैविंग सेम आउटपुट, मेनी एलिमेंट्स ऑफ सेट A आर हैविंग 1 सेम आउटपुट और सेम इमेज इन सेट B, तो इसे कहते हैं मेनी 1। चलिए अब बताइए 1-1 होगा या मेनी 1 होगा। सर 1 का A है, 2 का B है, 3 का C है, 4 का D है, तो हर इनपुट का अलग अलग है, तो ये कैसा होगा, 1-1 होगा। गुड, तो समझ गए आप, तो बहुत बढ़िया बात है। अब ये क्या होगा, सर 1 का A है, 2 का B है, 3 और 4 शेयर कर रहे हैं, मतलब ये क्या है, शेयर नहीं करना चाहिए ना, जहां पे भी शेयर करते हैं वो क्या हुआ, 1-1 नहीं हुआ, राइट, तो वो क्या हो जाएगा, मेनी 1 हो जाएगा। तो ये 1-1 और मेनी 1 है ना, पहले 2 मैपिंग्स यही है, हम इनको डिटेल में पढ़ने वाले थोड़ी देर बाद, लेकिन एक ओवरव्यू अच्छा मिल रहा है आपको यहाँ पे 4 एग्जांपल्स में। तो ये 1-1 और मेनी 1 क्या होता है,
तो फंक्शन या तो 1 1 रहेगा या मिनिमम मैपिंग रखेगा। और कौन सा कैसा है, अगर सबके डिफरेंट इनपुट्स के डिफरेंट आउटपुट है तो 1 1, और अगर ऐसा नहीं है, शेयर कर रहे हैं कुछ, तो वो हो जाएगा मिनिमम। ओके, अब साथ साथ में नेक्स्ट होता है ऑन टू एंड इन टू। 4 मैपिंग है जैसे मैंने कहा, राइट, 4 अलग अलग। तो अब ऑन टू इन टू का क्या, सारे एलिमेंट सेट बी, ये देखो आप 1 1 मिनिमम जब कहते हो ना, तो आप सेट ए के एलिमेंट चेक कर रहे होते हो, सारे के इमेजेस कैसे है, अलग अलग है या कुछ के सेम है। ये सेट ए से चालू होता है, सेट ए से दौड़ रहे हो आप, सेट ए के बारे में बात कर रहे हो कि सारे एलिमेंट्स ऑफ सेट ए कैसा है, तब आप मिनिमम और 1 1 की बात कर रहे हो। अब आप बात करोगे सेट बी की, इन सबके प्री इमेजेस है क्या, तो 1 का प्री इमेज है, बी का भी है, सी का भी है, डी का भी है। अगर सबके प्री इमेज है तो उसे कहते हैं ऑन टू। ठीक, क्या हो जाएगा, ऑन टू। ठीक है, ये हो गया ऑन टू, है ना, ऑन टू कहते हैं इसको। यहाँ पे देखो ए का प्री इमेज है, बी के भी प्री इमेज है, सी का प्री इमेज नहीं है, डी का है, सबके प्री इमेज नहीं है, सबके प्री इमेज नहीं है, देयर इज अ एलिमेंट व्हिच डू नॉट हैव प्री इमेज, तो इसको कहते हैं इनटू। तो फंक्शन या तो ऑन टू मैपिंग रखेगा या इनटू रखेगा, दोनों में से एक तो हो गया होगा। देखो फिर से बी एलिमेंट, बी सेट जो है, यहाँ बी सेट से स्टार्ट होती है बातचीत, तो बी सेट के जो एलिमेंट्स है एबीसीडी, इन सबके प्री इमेजेस है क्या, सबके प्री इमेजेस है क्या, यस एबीसीडी सबके प्री इमेजेस है, राइट, तो सबके प्री इमेजेस है तो उसको ऑन टू कहते हैं। यहाँ पे देखो सी का प्री इमेज नहीं है, सी का कोई प्री इमेज नहीं है इन सेट है, तो इसका मतलब ये क्या हुआ, इनटू हो गया। चलिए इसका आंसर करिए, यहाँ पे क्या है, एबीसीडी ई 5 एलिमेंट्स थे बी में, ई का प्री इमेज है क्या, नो, तो ये क्या हो गया, ऑन टू या इनटू, इनटू होगा सर। ठीक है, और यहाँ पे ए बी सी सबके प्री इमेज है, ए का है, बी का है, सी का है, ये सबके प्री इमेज है, राइट, तो सबके प्री इमेज होने के कारण इसे क्या कहेंगे हम, ऑन टू कहेंगे। ठीक है, ओके, अब कितने हैं क्या है वो फर्क नहीं पड़ता हमें, बस हमें क्या चाहिए, सबके प्री इमेज है या नहीं है। तो भैया 4 मैपिंग होती है, 4 तरह की टाइप्स ऑफ मैपिंग में। तो पहला होता है 1 1 एंड ऑन टू, है ना, ये सब मिला के आता है, राइट, तो 1 1 एंड ऑन टू इज अ काइंड ऑफ मैपिंग, ये फर्स्ट काइंड ऑफ मैपिंग है। The function can be 1 1 and on 2, or a function can be many 1 and into, or a function can be 1 1 and into, or a function can be many 1 and on 2. But these are the 4 different types of mapping. इसके छोटे छोटे पार्ट्स में 1 1 क्या होता है, many 1 क्या होता है, on 2 क्या होता है, into क्या होता है, अभी हम डेप्थ में देखेंगे, है ना। लेकिन स्टार्टिंग मैंने कर दी कि जब भी बोला जाए कि मैपिंग ऑफ फंक्शन, तो देयर आर 4 काइंड्स ऑफ मैपिंग, व्हिच आर दे, फर्स्ट इज 1 1 एंड on 2, है ना, वन, क्योंकि फंक्शन 1 1 या मेनी 1, ऑन टू या इनटू, इनमें से कुछ होना ही होना है, तो इन दोनों में से एक होगा और इन दोनों में से एक होगा, तो पूरा मिला के फंक्शन क्या होगा, पेयर बनेगा, पेयर बनेगा, इन 4 जो है इनके पेयर बनेंगे अलग अलग। तो फंक्शन 1 1 एंड ऑन टू हो सकता है, राइट, या फिर नेक्स्ट मेनी 1 एंड इनटू हो सकता है, नेक्स्ट 1 1 एंड इनटू हो सकता है, और मेनी 1 एंड ऑन टू हो सकता है, 4 अलग अलग कॉम्बिनेशंस बनेंगे। ठीक है बच्चों, तो समझ आ रहा है क्या हो रहा है यहाँ पे, आई होप थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा। इस स्क्रीन को हम फिर से लेंगे एंड में, ताकि आप पूरा आंसर कर सको अच्छे से ना, एंड में वापस लेके आऊंगा। अभी मैं पढ़ाऊंगा पूरा कि क्या होता है 1 1, क्या होता है ऑन टू, कैसे चेक करते हैं कोई फंक्शन का 1 1 ऑन टू, ये सारा हम डिटेल में देखेंगे। लेकिन मैंने ओवरव्यू दिया है आपको पहले 3-4 मिनट में कि आज होने क्या वाला है, आज क्या आप आंसर करने वाले हो, कौन से मैपिंग है। तो दिस आर द 4 काइंड्स ऑफ मैपिंग व्हिच वी आर गोइंग टू आंसर एट द एंड ऑफ द सेशन। ठीक है, चलिए बच्चों डिटेल में देखते हैं एक एक मैपिंग अब, है ना। पहला 1 1 मैपिंग, बच्चों इसको इंजेक्टिव ऐसा वर्ड भी कहा जाता है, तो कभी कभी अगर आपको इंजेक्टिव मैपिंग बोला जाए तो आप 1 1 के बारे में बात कर रहे हो, याद रखिएगा। डेफिनेशन ऐसा है, डिफरेंट एलिमेंट्स इन सेट ए हैव डिफरेंट इमेजेस इन सेट बी। फिर जैसा भी हमने कहा था, ए और बी अगर सेट्स है, हमारा मैपिंग एफ का है फ्रॉम ए टू बी, ठीक है, सेट ए सेट बी, यहाँ कुछ इनपुट्स है 1 2 3 4, या ए बी सी डी है, ऐसा कुछ भी हो, ई कुछ भी हो सकता है, तो 1 का ए हुआ, 2 का ई हुआ, 3 का बी हुआ, 4 का सी हुआ, तो कुछ भी हो, हर एलिमेंट का, हर इनपुट का इमेज अलग अलग है। Every input in set A have different inputs in set B, right? तो every different input will have different output. ठीक है, मतलब ये हो गया। अगर मैं यहाँ पे बताऊँ तो मैं कुछ फॉर्म, अगर x1 और x2 इक्वल नहीं है, मतलब दो इनपुट्स, अगर आप देखिए जब भी आप बात करते हैं तो आप क्या करते हैं, y इक्वल टू एफ ऑफ x, है ना। तो आपके यहाँ पे इनपुट जो होता है, इनपुट क्या होता है बेटा, यहाँ पे x आपका इनपुट होता है, ठीक है। तो आपका इनपुट x हुआ, ओके, और आउटपुट एफ ऑफ x हो जाता है, मतलब y। तो जैसे जैसे इनपुट बदलेगा, मतलब x1 और x2 अगर अलग अलग है तो इनके करस्पॉन्डिंग आउटपुट भी अलग अलग होने चाहिए, देन f of x1 शुड नॉट बी इक्वल टू f of x2। सिंपल सी बात है, राइट। समझ रहे हो बच्चों क्या हो रहा है यहाँ पे, और ध्यान दीजिएगा मैं क्या कह रहा हूँ, मेरे दो इनपुट्स अलग अलग है, लेट अस से x1 1 है और x2 2 है, तो 1 इज नॉट इक्वल टू 2, इनपुट्स आर डिफरेंट, देन देयर करस्पॉन्डिंग आउटपुट f of x1, मतलब इमेजेस, ठीक है, इमेज की बात होती है, ये f इमेज हो गया ना,
तो इमेज की बात होती है, तो f इमेज ऑफ बोथ शुड आल्सो बी डिफरेंट। तो f ऑफ x1 मतलब 1 का इमेज क्या है, a है, और 2 का इमेज e है, वो भी अलग अलग है। ओके, इसी को हम एक और तरीके से कह सकते हैं, दैट इज जो सॉल्व करने के लिए मैं यूज करूंगा, इफ f of x1 is equal to f of x2 then x1 should be equal to x2। बच्चों समझिए बात ये वाली, है ना, ये बात समझिएगा। अगर इनपुट्स फर्क डिफरेंट है तो आउटपुट्स डिफरेंट होने चाहिए, है ना, ये बात हो गई 1 1 के लिए। तो अगर आउटपुट सेम आ गए, गलती से अगर आउटपुट्स, मतलब इसका उल्टा कह रहा हूं मैं, अगर दो आउटपुट सेम है, मतलब x1 पे और x2 पे आउटपुट सेम है, तो वो इनपुट भी सेम होने चाहिए। कोरोलरी बात कर रहा हूं मैं, ये हमें सॉल्व करने के लिए हेल्प करेगा। राइट, आप बात आराम से समझिएगा। या कुछ बच्चे कहेंगे सर बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, कैसे करूं, और कुछ कहेंगे सर समझा, है ना, दो तरीके के बच्चे हैं मेरे, आई नो, बट बताओ मेरे बच्चे सबसे अच्छे, है ना, ये मेरा हमेशा का स्टेटमेंट है, मेरे बच्चे सबसे अच्छे, बड़ा एफर्ट देते हैं, अच्छा करते हैं, आई नो ना, बस थोड़ा कभी कभी किसी को टाइम लग जाता है, टाइम लेना कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो मैंने ये क्या कहा कि अगर दो इनपुट्स अलग अलग है तो उनके आउटपुट भी अलग अलग होने चाहिए। डिफरेंट इनपुट्स हैव डिफरेंट आउटपुट्स, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ 1 1 मैपिंग। इसी को मैं घुमा के बोल रहा हूं कि अगर दो आउटपुट्स सेम है, मतलब वो दो इनपुट्स भी सेम होने चाहिए, है ना, दो आउटपुट्स अगर सेम है तो दो इनपुट भी सेम होने चाहिए, मतलब वो एक ही की बात हो रही है ना, ये दोनों क्या हो रही है, एक ही चर्चा हो रही है। तो 1 1 फंक्शन फाइंड करने के लिए ये मेरा एक मेथड होगा। राइट, अगर मैं यहाँ लिखूं मेथड्स टू फाइंड 1 1 है या नहीं ये फंक्शन, ओके, 1 1 मैपिंग का मेथड पता करना है अगर मुझे, दिस इज फर्स्ट मेथड, है ना। तो फर्स्ट मेथड जो मैंने हाईलाइट किया ना, मैं इसी को यूज करूंगा बच्चों, है ना, ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ओरिएंट, ठीक है। तो ऐसी बात होगी। अच्छा, और क्या हो सकता है सर, और एक बात बताता हूं मैं आपको, मैं बहुत सारे फंक्शंस के आपने ग्राफ्स देखे हैं, है ना, तो आई कैन आल्सो फाइंड 1 1 है या नहीं है यूजिंग ग्राफ। तो ग्राफिकल अप्रोच और ग्राफिकल मेथड टू फाइंड 1 1 और 2। देखिए एग्जाम्पल देते हैं यहाँ पे, ठीक है, एग्जाम्पल देते हैं, मैं सारे एग्जाम्पल तो बहुत सारे लूंगा, ठीक है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेता हूँ ग्राफ का। आप लोगों ने एक्सपोनेंशियल ग्राफ देखा है, तो पहला एग्जाम्पल ले रहा हूँ y इक्वल टू या f ऑफ x इक्वल टू, f ऑफ x ही ले लेते हैं सर, ओके। तो f ऑफ x इज इक्वल टू e पावर x। आपको पता है e पावर x का ग्राफ ऐसा होता है इंक्रीजिंग, पढ़ा है बेटा आपने लॉगरिथम एक्सपोनेंशियल ग्राफ मैंने पढ़ाया है आपको, राइट, जिसको याद नहीं है इस तरह कुछ होता है। तो अगर आप देखो तो जैसे जैसे आपका इनपुट बदल रहा है, लेट अस ये इनपुट मेरा x1 है तो इसका आउटपुट करस्पॉन्डिंग ये है, लेट अस ये मेरा इनपुट x2 है तो इसका आउटपुट अलग हो गया। अगर इनपुट बदला मैंने x3 तो इसका आउटपुट अलग हो गया, ठीक है। इनपुट बदला आपने x4 तो इसका आउटपुट अलग हो गया, राइट। तो यू कैन क्लियरली सी क्या हो गया, हर इनपुट के लिए आउटपुट अलग अलग है, हर इनपुट के लिए आउटपुट अलग अलग है। मतलब ये कैसा हुआ, 1 1 फंक्शन हुआ, कैसा हुआ बेटा, ये 1 1 फंक्शन हुआ, 1 1 मैपिंग हुआ। एक और एग्जांपल देखें, यस सर, है ना, सेकंड एग्जांपल, लेट अस से y इक्वल टू x स्क्वायर, y इक्वल टू x स्क्वायर का भी ग्राफ आपको पढ़ाया मैंने, क्या होता है सर, स्माइल कर रहा होता है, याद है, स्माइल, हैप्पी फेस, यू शेप्ड होता है। अब यहाँ पे अगर हम करें तो देखिए ये x1 के लिए कुछ आउटपुट है और यहाँ पे x2 भी एक आएगा जिसके लिए सेम आउटपुट होगा, राइट, यही लाइन। तो आप देख सकते हो ये जो करस्पॉन्डिंग y है, लेट अस से स्क्वायर की बात हो रही है, 1 के लिए भी स्क्वायर 1 होता है, 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, -1 का स्क्वायर भी 1 होता है। मतलब दो इनपुट्स है जिनके आंसर मेरे सेम आ रहे हैं, मेनी इनपुट्स हैव सेम आउटपुट, ये कंडीशन है। तो दिस इज नॉट 1 1, राइट, x1 के लिए भी वही आएगा और x2 के लिए भी वही आएगा, आपको दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो मेनी इनपुट्स विल हैव सेम आउटपुट, 1 स्क्वायर -1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर -2 स्क्वायर। तो अगर एक से ज्यादा इनपुट्स आपके सेम आंसर दे रहे हैं तो हम कहेंगे ये क्या है, 1 1 नहीं है, तो इसके हम कह देंगे नॉट 1 1। ये आपको पता है क्या होता है, मेनी 1 होता है सर, ये यस आई नो, आप बता सकते हो कि यही मेनी 1 होता है। तो सेकंड अप्रोच होता है मेरा ग्राफिकल मेथड। अच्छा, इसको सिंप्लीफाई करूं मैं इस ग्राफिकल मेथड को, तो इसको हम नाम देते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। ग्राफिकल मेथड जो है ना, इसको हम क्या कहते हैं बेटा, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट, ठीक है। ग्राफिकल मेथड का नाम मैं ये रखूंगा। क्या कहता है ये, अगर आप कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो, ये दो एग्जांपल्स दिए मैंने, कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो, कितनी भी कर लो, तो हॉरिजॉन्टल लाइन कर्व को एक ही जगह कट कर रही है, मतलब एक ही y का वैल्यू है, राइट। कोई कितनी भी कर लो, आप कितनी भी कर लो, कहीं से भी कर लो, तो जो भी हॉरिजॉन्टल लाइन है वो कहाँ कितने बार कट कर रही है, कर्व को एक बार। बट अगर यहाँ पे आप हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हो तो कितने बार हो गया, 2 बार, मतलब दो इनपुट्स के एक आउटपुट है, दो इनपुट्स के एक आउटपुट है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट क्या कहता है, इफ हॉरिजॉन्टल लाइन कट्स द कर्व, इफ हॉरिजॉन्टल लाइन that is nothing but line parallel to x-axis, line parallel to x-axis, इसको कहते हैं horizontal line, cuts the curve only at a single point,
अगर एक ही पॉइंट पे कट करती है देन इट इज अ 1-1 मैपिंग, है ना, 1-1, है ना। अगर ये मोर देन 1 जगह कट करेगी तो वो 1-1 नहीं होगा। ओके, ये बात कर रहा है। तो आप हॉरिजॉन्टल लाइन बनाइए, जितनी बनाना चाहिए, जहां जहां बनाना चाहिए बनाइए। अगर वो कर्व को एक ही पॉइंट पे कट करती है, हर हॉरिजॉन्टल लाइन एक ही लाइन पॉइंट पे कट करेगी हर, तो देयरफॉर इट इज अ 1-1। अदरवाइज देखो यहाँ पे 2 जगह कट कर रहा है तो ये 1-1 नहीं है, इसको हम मेनी 1 कहते हैं। और इसी को हम क्या कहते हैं बेटा, और एक तरीके से, मतलब और एक मेथड जो है, मेथड 3, जो शायद आप अभी नहीं बता पाओ, ये कहते हैं यूज ऑफ डिफरेंशिएशन। यूज ऑफ डिफरेंशिएशन। तो मेथड 1 था x1 = x2 वाला, वो मैं पढ़ाऊंगा। सेकंड ग्राफिकल हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट, और थर्ड मेथड है यूज ऑफ डिफरेंशिएशन। देखिए फंक्शन हमेशा इंक्रीजिंग है, आप समझते हो। इफ अ फंक्शन इज एंटायरली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, ठीक है, तब वो फंक्शन 1-1 होगा। और ये कैसा है, कभी डिक्रीज हो रहा है कभी इंक्रीज हो रहा है, राइट। तो ये क्या है, फंक्शन कभी इंक्रीज कभी डिक्रीज। ये देखो यहाँ से यहाँ तक डिक्रीज और यहाँ से यहाँ तक इंक्रीज। तो जो फंक्शन डिक्रीज इंक्रीज ऐसे अलग अलग होते रहेगा वो 1-1 नहीं होता है। तो बस ये बात है, इफ फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, ठीक है, देन इट इज 1-1। ओके, और चेक करने का तरीका होता है f' of x is greater than equal to 0 और f' of x is less than equal to 0 फॉर एंटायर डोमेन, है ना। अगर ऐसा होता है, अब बहुत सारे बच्चे जो अभी नए नए आए हैं, राइट, अभी 11 स्टार्ट ही हुआ है, उनको डेरिवेटिव नहीं आएगा, तो थर्ड मेथड आपको नहीं बनेगा, राइट। कोई बात नहीं है, आप फर्स्ट और सेकंड मेथड से सारे क्वेश्चंस कर सकते हो, राइट। मैं कुछ क्वेश्चंस को पहले तीनों मेथड से सॉल्व कराऊंगा आपको, ताकि आप क्लैरिटी रखें, राइट। फिर आप धीरे धीरे ना अपना अप्रोच जो है सिंगल डाउन कर सकते हैं कि यार सर ये अच्छा अप्रोच है। जब आप डेरिवेटिव्स पढ़ लोगे थोड़े टाइम बाद, फिर से आपको मैं फंक्शंस पढ़ाऊंगा, तो आप ये थर्ड मेथड जो है ज्यादा यूज करोगे, बिकॉज डिफरेंशिएशन वाला अप्रोच सबसे अच्छा अप्रोच है। तो अगर फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग है इनटू इट्स एंटायर डोमेन, या तो इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो, दोनों भी चलेगा, ठीक है, कोई भी एक हो, बस कोई भी एक हो। अगर ऐसा होता है तो फंक्शन क्या है, फंक्शन 1-1 है, ठीक। और जो फंक्शन 1-1 नहीं होते हैं वो क्या होंगे, वो मेनी 1 हो जाएंगे। ओके, तो अगर मैं सेकंड जो है मेनी 1 की डेफिनेशन लिख दूं, सेकंड फंक्शन जो है हमारा मेनी 1 मैपिंग, तो बस सिंपल कर दूंगा मैं इसको, इफ फंक्शन इज नॉट 1-1 देन इट इज मेनी 1, देन इट इज मेनी 1। ओके बच्चों, समझ में आया है आपको? पहले कॉन्सेप्ट देख रहे हैं अभी हम, फिर हम एग्जांपल में सारी चीजें कवर कर लेंगे, ठीक है। और मेथड, कितनी मेथड है 1-1 निकालने के लिए, एक बार बताइए। 3 मेथड है। फर्स्ट मेथड क्या है कि अगर मेरा x1 f of x1 is equal to f of x2 then x1 should be equal to x2, ठीक है। सेकंड मेथड क्या था, ग्राफिकली हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट, और थर्ड है डेरिवेटिव, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ठीक है। सर ये कैसे करते हैं, एग्जांपल्स लो ना, वीडियो खत्म होने तक सब हो जाएगा, ठीक। तो ये 1-1 और मेनी 1 के डेफिनेशंस, ओके, और क्या मेथड्स है देखने के, आप लिख लीजिए बच्चों, है ना। अभी हम देखेंगे ऑन टू और इनटू का भी कॉन्सेप्ट, और फिर एग्जांपल्स मिलके करते हैं, ठीक। आप नोट कर लो इसको। तो नेक्स्ट थर्ड और फोर्थ भी इसी में बात कर रहा हूं मैं, फोर्थ भी यही बात कर लूंगा। थर्ड और फोर्थ टाइप ऑफ मैपिंग, ऑन टू मैपिंग, और फोर्थ है इनटू, ठीक है। तो इफ एवरी एलिमेंट इन सेट बी हैज इट्स प्री इमेज इन सेट ए, सेट बी में एलिमेंट्स कौन कौन से, ए बी सी, इन सबके प्री इमेजेस, मतलब इनके पास एरो आना चाहिए कहीं से भी आओ, तो क्या मतलब हुआ, ए का प्री इमेज है, यस, बी के 2 प्री इमेज है, वो फर्क नहीं पड़ेगा, राइट, प्री इमेज है बट, और सी का भी प्री इमेज है, ठीक है। तो ए बी सी सबके प्री इमेजेस है, तो ये फंक्शन को हम क्या कहेंगे, ऑन टू फंक्शन या ऑन टू मैपिंग रखता है। ये क्या कहता है, ऑन टू मैपिंग रखता है। तो इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी हैज इट्स प्री इमेज इन सेट ए देन द फंक्शन इज सेड टू बी ऑन टू। अगर ऐसा नहीं होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, इनटू कहते हैं। फिर एग्जांपल दे दूं मैं इनटू का भी आपको, यस सर। तो 1 2 3 4 ए बी सी, अगर लेटर से सभी ए के पास चले जाते, सभी ए के पास चले जाते, या ए और बी के पास चले जाते, 4 चला गया बी के पास, तो आप देख रहे हो यहाँ पे सी जो है, सी इसका कोई प्री इमेज नहीं है, तो मतलब ये क्या हुआ, ये इनटू हो गया, राइट, ये इनटू हो गया। तो सर मेथड क्या है इसका निकालने का, ये तो ठीक है, हमेशा मैपिंग तो नहीं ना करते रहेंगे, हमें डेफिनेशंस दी होगी अलग अलग, क्या करेंगे। तो बेटा अगर आपको बताऊं मैं, तो यहाँ कोडोमेन क्या है, चलो बताइए इस एग्जाम्पल में कोडोमेन क्या है। कोडोमेन मतलब सेट बी होता है, तो वो क्या है, ए बी सी, ओके, ए बी सी कोडोमेन। और रेंज क्या है, रेंज आप देखेंगे वो भी क्या रहेगी, ए बी सी, क्योंकि हर एलिमेंट का आउटपुट आया है ना, राइट। यहाँ पे देखो हर एलिमेंट जो है उसका प्री इमेज है, मतलब ये सारे अचीव हुए, सारे अचीव हुए मतलब रेंज हो जाएगा, तो सभी रेंज में आ गए, तो रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन। सो आई कैन से फॉर ऑन टू फंक्शन, फॉर ऑन टू फंक्शन आप देखो रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन, और आपको रेंज निकालना तो आता है,
बस आपको रेंज निकालनी है। और जो भी दिया होता है कोडोमेन, जब मैं f इज फ्रॉम a टू b कहता हूँ तो ये b सेट हमारा कोडोमेन होता है। ठीक है, यहाँ पे देखोगे कोडोमेन क्या है बेटा, यहाँ पे सर कोडोमेन है ABC। और रेंज क्या है, रेंज तो वो वैल्यूज होती है ना जो अचीव कर ली, जहां पे एरो आ गया, जो इमेज बने किसी के। यहाँ रेंज जो है वो क्या मिला बेटा, A और B मिला, राइट। तो A और B मिला, तो इज रेंज इक्वल टू कोडोमेन? नो। यहाँ पे हम कहेंगे रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन। क्या है, सबसेट है, इट इज नॉट इक्वल। तो देयरफॉर इट इज F इज इनटू, है ना। तो आप बात समझ गए हैं, लिख लो लिख लो। इफ रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन, राइट, ये सारी चीजें लिख लो बेटा। क्या क्या लिखना है सर, ऑन टू का डेफिनेशन लिखिए, दो एग्जांपल दिखाइए और दिखाइए इस एग्जांपल के नीचे कि रेंज और कोडोमेन इक्वल है, इसीलिए इसको ऑन टू कहा जाता है। तो ऑन टू ढूंढने का तरीका क्या है ना, मैं यहाँ लिखूंगा वीडियो, राइट, प्रॉपर्ली बताऊंगा। बट आप समझ गए कि अगर सारे प्री इमेजेस, मतलब सारों के प्री इमेजेस है, मतलब रेंज और कोडोमेन बराबर होने चाहिए। और रेंज और कोडोमेन बराबर है, वो ऑन टू बन गया। रेंज और कोडोमेन बराबर नहीं है, मतलब कि सबसेट है, रेंज छोटा है उससे, तो वो बन गया इनटू, राइट। तो ये ऑन टू और ये फोर्थ जो है ये कह दो आप इनटू, है ना, इनटू मैपिंग इनटू फंक्शन। अच्छा बच्चों एक और बात, ऑन टू को ना सर्जेक्टिव भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सर्जेक्टिव। जैसे 1 को इंजेक्टिव कहा जाता है, ऑन टू को सर्जेक्टिव ऐसा भी कहा जाता है। ओके, सो आई होप आपने लिख दिया होगा। मेथड बता देता हूँ, हाउ टू फाइंड ऑन टू फंक्शन, ताकि हम यूज करेंगे, सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम्स, तो आप उसी को यूज करो। ठीक है, सो मेथड टू फाइंड ऑन टू, है ना, ऑन टू मैपिंग। तो पहला मेथड है फाइंड रेंज ऑफ द गिवन फंक्शन। ठीक है, देन इफ रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन ना, रेंज इक्वल देन f इज ऑन टू, एल्स इट इज नॉट। ठीक है, सेकेंड मेथड है, दो मेथड है, राइट। फाइंड एनी वन एलिमेंट, फाइंड एनी वन ऑफ द एलिमेंट इन द सेट ऑफ कोडोमेन, इन द सेट ऑफ कोडोमेन। कोडोमेन में क्या, ऐसा एक एलिमेंट निकालो whose pre-image is not present, whose pre-image is not possible। ओके, ठीक है, सो देन अगर pre-image not possible होता है तो देन f is into और not on to। देखो एक ही बात हो रही है, दोनों एक ही चीज है। ये कहता है पूरे तरीके से रेंज निकालो, रेंज और कोडोमेन को पता कर लो। ये कहता है कि यार सेट बी, अब देखो सेट बी है, यहां से कोई एक एलिमेंट ढूंढ लो जिसका प्री इमेज नहीं है, तो सी का प्री इमेज नहीं है। अगर सी का प्री इमेज नहीं है तो कोडोमेन और रेंज अलग अलग हो गए। भाई ये अचीव ही नहीं हुआ है, ये रेंज में आएगा ही नहीं, बट ये तो कोडोमेन में था, है ना, समझ रहे हो ना बात। देखो सी जो है इसका कोई प्री इमेज नहीं, मैंने ढूंढ लिया। अब सी का कोई प्री इमेज नहीं तो मैं समझ गया ना कि रेंज में आएगा नहीं, लेकिन कोडोमेन में ये था, तो कोडोमेन और रेंज बराबर नहीं है। तो सेकंड मेथड क्या कहता है, बस एक एलिमेंट ढूंढ लो जिसका कोई प्री इमेज नहीं है ना, एक एलिमेंट ढूंढ लो जो अचीव नहीं हुआ है, जो ऐसा आउटपुट आया नहीं है। अगर वो कर लिया आपने तो हम कहने के रेंज और कोडोमेन बराबर नहीं है, मतलब कि वो फंक्शन क्या है, इनटू है, नॉट ऑन टू है। ठीक है, तो ये हमारी मेथड्स होगी। ओके बच्चों, चलो अप्लाई करेंगे इन सम ऑफ द एग्जांपल्स हियर। तो मैंने यहाँ बता दिया आपको कि क्या क्या होता है मैपिंग, चार अलग अलग। ठीक, अब हमने ये भी पढ़ा है कि फंक्शन या तो 1 1 होगा या मेनी 1 होगा, फंक्शन ऑन टू होगा या इनटू होगा। तो देयरफॉर अब मैं बना देता हूँ यहाँ पे चार हेडिंग्स। तो जब भी आपको कोई फंक्शन दिया हो, ओके, जब भी आपको कोई फंक्शन दिया हो तो आपके जो फंक्शन है वो कौन कौन से मैपिंग रख सकता है, तो देयर आर फोर। ठीक है, वो हो सकता है 1 1 एंड ऑन टू, इसे कहते हैं बाइजेक्टिव, है ना। ये क्या कहते हैं, एक और देखो तीन टर्म्स, 1 1 को इंजेक्टिव, ऑन टू को सर्जेक्टिव, और दोनों अगर होते हैं तो उसे कहते हैं बाइजेक्टिव। तो पहला काइंड ऑफ मैपिंग जो है वो है 1 1 एंड ऑन टू। सेकेंड हो सकता है वो 1 1 हो, है ना, बट नॉट ऑन टू, मतलब आप इसको इनटू भी कह सकते हो, 1 1 बट नॉट ऑन टू, राइट। थर्ड है नॉट 1 1 एंड ऑन टू, और फोर्थ है, ठीक है, नॉट नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। ये चार टाइप के होते हैं। अच्छा, कुछ लोग इसको इनटू भी लिखेंगे नॉट ऑन टू को, बट मोस्टली जो वर्ड्स यूज होते हैं वो ऑन टू और 1 1 के रिस्पेक्ट में होते हैं। तो 1 1 और ऑन टू दोनों है, तो पहला हो गया। अगर सिर्फ 1 1 है, ऑन टू नहीं है, तो दूसरा हो गया, राइट। 1 1 नहीं है, ऑन टू है, तीसरा हो गया, और दोनों ही नहीं, चौथा हो गया, राइट। इसको मेनी 1 इनटू ऐसे वर्ड्स भी यूज कर सकते हो आप। ठीक है, तो these are the 4 kinds of mapping that we are going to answer। कोई भी क्वेश्चन दिया होगा इन चार में से एक आंसर आएगा, इन चार में से ही एक आंसर आएगा मैपिंग का लेके। ठीक है, हमने इन सबको अलग अलग पढ़ा कि 1 1 क्या होता है, ऑन टू क्या होता है, कैसे चेक करते हैं, 3 मेथड्स यहाँ है, 2 मेथड्स यहाँ है।
अब हम प्रॉब्लम्स में अप्लाई करेंगे इन सबको, ठीक है। सो प्लीज नोट डाउन ऑल दी कॉन्सेप्ट्स। कॉन्सेप्ट्स यहाँ कंप्लीट हो गया, आप क्लियर कर लीजिए। अब एग्जाम्पल्स में अप्लाई करेंगे और समझेंगे कैसे लाते हैं आंसर्स, ठीक। बच्चों 3 एग्जाम्पल्स है ना, बेसिक एग्जाम्पल से शुरू किया है। इन तीनों के लिए फंक्शन इज फ्रॉम आर टू आर, मतलब इसका डोमेन भी रियल है और कोडोमेन भी रियल है। यू कैन गिव एनी इनपुट एंड एनी आउटपुट कैन बी अचीव्ड, ठीक है। तो आर और आर ये तीनों के लिए सेम है, इसे कहते हैं रियल फंक्शंस। जब आपको कुछ दिया ना हो तब भी आप यही कंसिडर करते हैं। अगर मैंने आपको कुछ दिया नहीं होता तब भी आप कहते हैं कि फिर इसका मतलब है कि सारे नंबर्स ले सकता है और सारे नंबर्स आउटपुट में आ सकते हैं, ठीक है। तो रियल हो जाता है, ओके। अब मुझे पता करना है कि 1 1 है या नहीं है। तो पहला चीज है कि चेक 1 1 है ना बेटा, स्टेप्स में जाओगे। चेक 1 1 मैपिंग, हाउ डू आई चेक 1 1? तो आप स्टार्ट करोगे मेथड 1 से। अभी आपको मेथड 1 भी ध्यान देना है। तो इफ f of x1 इक्वल टू f of x2, तो आखिरी में हम शुरुआत यहां से करेंगे। अगर कंक्लूजन में x1 और x2 इक्वल आते हैं, इसका मतलब हुआ वो 1 1 होगा। तो व्हाट इज f of x? x है। अगर मैं यहाँ पे x1 रखता हूं तो ये क्या हो जाएगा? f of x1 विल बी नथिंग बट x1, ठीक है। जहां जहां x है वहां x1 रखूंगा तभी तो मुझे f of x1 मिलेगा बच्चों। x2 f of x2 x2 बन जाएगा। तो वी गॉट द रिक्वायर्ड थिंग, राइट? x1 इक्वल टू x2। सिर्फ और सिर्फ यही रिलेशन आना चाहिए, इसके साथ में कोई और रिलेशन आया तो नहीं चलेगा, सिर्फ और सिर्फ ये। तो यस x1 इक्वल टू x2 है, देयरफॉर इट इज 1 1, करेक्ट। क्या ये 1 1 है, राइट? ये पहला अप्रोच है। अगर आप चाहते तो ग्राफिकली भी देख सकते थे, राइट? आपको पता है y इक्वल टू x लाइन ऐसी होती है, दिस इज ग्राफ ऑफ f of x इक्वल टू x, y इक्वल टू x। ओके, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट क्या कहता है? जितनी हॉरिजॉन्टल लाइन लगानी लगा लो, एक ही जगह कट कर रही है, राइट? एक ही जगह कट कर रही है, मतलब क्या हुआ कि इट इज 1 1, है ना। हर इनपुट के लिए आउटपुट अलग है, राइट? ये इनपुट हुआ तो इसका आउटपुट ये है, ये इनपुट हुआ तो इसका आउटपुट ये है, ये इनपुट हुआ तो इसका आउटपुट ये है। आप समझिए ग्राफिकली क्या बात हो रही है, ओके। तो मतलब दोनों मेथड से मैंने बता दिया। थर्ड, अगर आपको डेरिवेटिव पता हो तो डेरिवेटिव वाला अप्रोच भी आप अप्लाई कर सकते हो। इसका डेरिवेटिव क्या होगा? 1, है ना। डेरिवेटिव इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, ठीक है, दैट विल आल्सो वर्क। तो बस बात होगी, है ना बच्चों। हम क्लास 11th में हैं, बहुत शुरुआत अभी कर रहे हैं, हम लोग ये अप्रोच पे ज्यादा काम करेंगे। और अगर हमें ग्राफ आता है तो हम साइड बाय साइड ग्राफ देखेंगे। हर फंक्शन का ग्राफ है जरूरी नहीं है, राइट? तो जो आएगा हम यहाँ साइड बाय साइड करते रहेंगे। तो 1 1 है, ये चेक कर लिया। अब बात होती है ऑन टू की, है ना, चेक ऑन टू। तो हाउ डू आई चेक ऑन टू? सर हाउ डू आई चेक ऑन टू? तो रेंज निकालना पड़ेगा इसका। तो रेंज कैसे निकालते हैं? तो जो f of x होता है उसको y लिखते हो आप, तो y इक्वल टू x। तो अगर मेरे इनपुट सारे हैं तो वही आउटपुट होंगे ना। तो इसका रेंज क्या होगा सर? कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, राइट, y पे, तो रेंज r हो गया। इज इट इक्वल टू कोडोमेन? यस सर, ये कोडोमेन से बराबर है। तो रेंज इक्वल टू कोडोमेन मतलब यस इट इज ऑन टू, ठीक है। रेंज और कोडोमेन बराबर है। इस ग्राफ से बता सकते हो बेटा y की वैल्यू क्या क्या हो सकती है सर? ऊपर 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 कितना भी जा सकता है, तो 0 से लेकर इंफिनिटी, और नीचे भी कितना जा सकता है? y की वैल्यू नीचे भी माइनस इंफिनिटी तक जा सकती है। ग्राफ तो आपको दोनों चीजें बता देता है, ठीक है। तो ग्राफ से क्लियरली समझ में आया कि सर रेंज भी r है और कोडोमेन भी r है, राइट? आप इनपुट कुछ भी दे दो यहाँ पे, वही आउटपुट आएगा x, है ना। आइडेंटिकल फंक्शन कहते हैं, आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं इसको, ओके। तो फंक्शन 1 1 भी है, ऑन टू भी है। तो देयरफॉर मेरा कंप्लीट आंसर क्या होगा यहाँ पे कि f इज बोथ 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन। क्या है? दोनों है, फंक्शन दोनों है, 1 1 एंड ऑन टू। इसे हम बाइजेक्टिव ये वर्ड भी कह सकते हैं, ठीक है बच्चों, है ना। ऐसे हमें अटेम्प्ट करने हैं क्वेश्चंस। चलिए और है हमारे पास क्वेश्चंस, तो चालू करें। और यस सर, है ना, समझ में आ रहा है बच्चों? ठीक है, 3 क्वेश्चन निकाले तो पूरा समझ में आ जाएगा आपको, है ना। सेकंड क्वेश्चन, f of x इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो बच्चों हमें चेक करना है पहले 1 1 के लिए। तो स्टार्ट करोगे आप f of x1 इक्वल टू f of x2 से। व्हाट इज f of x1? x1 स्क्वायर होगा और ये x2 स्क्वायर हो जाएगा। नाउ इफ आई टेक स्क्वायर रूट, बच्चों ध्यान देना, स्क्वायर रूट लोगे तो ये प्लस माइनस x2 आएगा, मतलब आइदर x1 इक्वल टू x2 और x1 इक्वल टू माइनस x2, राइट? मुझे सिर्फ और सिर्फ ये रिलेशन चाहिए था। आप बोलोगे सर ये आ गया है ना, नहीं, इसके साथ कोई और आया है, नहीं चलेगा, क्योंकि इसका मतलब ये ट्रू 2 बार होने वाला है, एक बार इसके लिए भी और एक बार इसके लिए भी। मुझे सिर्फ और सिर्फ ये रिलेशन चाहिए था, तो इसीलिए मैं कहूंगा ये नॉट 1 1 है। मैं फिर से बता रहा हूं, है ना, हमने शुरुआत किया f of x1 इक्वल टू f of x2 से, तो मेरा कंक्लूजन आना चाहिए x1 इक्वल टू x2 ओनली, सिर्फ ये। जब मैं इसको सॉल्व करूं, जब आप रूट लेते हो बेटा तो प्लस माइनस आता है। कुछ बच्चे कहेंगे सर इधर भी प्लस माइनस आएगा वगैरह वगैरह, नहीं, एक ही जगह आता है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो रूट लिया हमने, स्क्वायर रूट किया, तो x1 इक्वल टू प्लस माइनस x2, यहाँ से आइदर और में आ गया, आइदर और नहीं चलेगा, राइट? सिर्फ और सिर्फ x1 इक्वल टू x2 आता है तो मैं कहता 1 1 है, तो इसका मतलब ये क्या हुआ? नॉट 1 1। ग्राफ आता है आपको? यस सर, ये पता है मुझे ग्राफ कैसा है, स्माइली है, ओके।
यस। अच्छा, अब हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट, सर दो जगह कट कर रहा है, कर रहा है ना दो जगह कट, तो हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट क्या हो गया, फेल हो गया यहाँ पे, अब मोर देन 1 पॉइंट पे कट हो गया, इसका मतलब ये नॉट 1 1 है या मिनिमम कह सकते हो। हाउ डू आई चेक ऑन टू फंक्शन है या नहीं है। बच्चों हमारा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, स्क्वायर्स आर ऑलवेज पॉजिटिव, तो मेरा रेंज क्या आएगा, तो सर बहुत ही सिंपल था ये, रेंज 0 से इंफिनिटी, ठीक है 0 आएगा, यस। इज इट इक्वल टू कोडोमेन, कोडोमेन तो आपका R है, नो इट इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, सो कोडोमेन से बराबर नहीं है। अगर कोडोमेन से बराबर नहीं है तो ये फंक्शन नॉट ऑन टू हो गया, ठीक है, सो आई कैन से नॉट ऑन टू। बच्चों ग्राफ से भी आ जाता है आपको, ग्राफ देखो पूरा y एक्सिस के ऊपर, मतलब x एक्सिस के ऊपर ही है, राइट, y का वैल्यू 0 से इंफिनिटी हो रहा है, नेगेटिव जा ही नहीं रहा है, तो रेंज हम ग्राफ से भी, तो ग्राफ बहुत ही अच्छी चीज है, ग्राफ आपको 1 1 और ऑन टू दोनों बता देता है अगर आप ग्राफ बता सको तो, ठीक है। तो ऐसा ही हमारा अप्रोच है, इस तरह हम सॉल्व करते हैं। तो ये फंक्शन क्या हो गया सेकंड वाला, f इज नाइदर 1 1, ठीक है, नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, ठीक है, ऐसा हो गया बेटा, ठीक है, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया कर रहे हो ना, रियली गुड, बहुत अच्छे, तो समझ आ रही है बात, तो बहुत ही बढ़िया है। ओके नेक्स्ट, ओके नेक्स्ट, सो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, है ना, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, तो अब इसका क्या, तो सर है ना, यहाँ पे भी आप क्या करोगे, स्टार्ट करते चेक करना 1 1 है या नहीं है, कैसे स्टार्ट करें, तो एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2 से स्टार्ट करो, तो ये हो जाएगा x1 क्यूब इक्वल टू x2 क्यूब। आप लोगों को पता है x1 क्यूब इक्वल टू x2 क्यूब, जब मैं क्यूब रूट लूंगा तो x1 इक्वल टू x2 ही आएगा ना, इवन पावर में प्लस माइनस आता है, ऑड पावर में प्लस माइनस नहीं होता, ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या हुआ 1 1 हो गया, करेक्ट, ठीक है 1 1 हो गया। ओके, अगर आप चाहते तो ग्राफ बना सकते थे, फिर इसका ग्राफ, क्यूबिक फंक्शन का ग्राफ आता है क्या, अगर आता है तो बढ़िया है, ऐसा ग्राफ होता है इसका, ठीक है, क्यूब का ग्राफ इस तरह होता है, पॉइंट्स प्लॉट करके देख लो। तो हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट, हर हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट एक एक जगह कट करता है, तो यस इट इज 1 1, ओके। और इसका रेंज क्या होगा, है ना, क्योंकि ऑन टू चेक करना है आपको, इसका रेंज क्या होगा, तो रेंज क्या होगा सर, तो देखिए अगर मैंने यहाँ पॉजिटिव वैल्यूज डाली तो क्यूब भी उसका पॉजिटिव होगा, निगेटिव डाला तो क्यूब भी निगेटिव होगा, कितना भी बड़ा आ सकता है कितना भी छोटा आ सकता है, तो इसका रेंज R है ना, इसका रेंज R है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है ना इस पे, ठीक है, आउटपुट सारे आ सकते हैं। आप ग्राफ से भी देखिए बेटा, ऊपर भी जा रहा है प्लस इंफिनिटी तक, नीचे भी जा रहा है माइनस इंफिनिटी तक, तो रेंज आ रहा है विच इज इक्वल टू कोडोमेन, तो रेंज और कोडोमेन इक्वल है, मतलब ये क्या हुआ, यस इट इज ऑन टू, तो फंक्शन 1 1 भी है ऑन टू भी है, तो हम इसे क्या कहेंगे बाइजेक्टिव, मतलब 1 1 एंड ऑन टू बोथ, है ना बच्चों। तो आई होप आपको समझ में आ रहा है ना, पहले 3 एग्जाम्पल से मैंने शुरुआत की है ना, कैसे देखते हैं 1 1 ऑन टू, हल्का सा आपको मिल रहा है, ठीक है, एक स्टार क्वेश्चन दूंगा और अगले वीडियो में हम बहुत सारे एग्जांपल्स लेंगे 1 1 ऑन टू के। आज के इस वीडियो में तो हमने क्या किया, सिर्फ डिफाइन किया और 3 बेसिक एग्जांपल से शुरुआत की है। चलिए एक स्टार एग्जांपल, ताकि आप समझ जाए कि क्या होता है 1 1 ऑन टू। बच्चों एक और वीडियो आने वाला है ना, और वो वीडियो क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल्स करवाएगा बहुत सारे, क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हमें ढेर सारे एग्जाम्पल्स लेने बहुत जरूरी है। ओके, तो आज का स्टार क्वेश्चन ये है कि f इज फ्रॉम R टू R, ठीक है, एंड f ऑफ x इज इक्वल टू मॉड ऑफ x इज, ये स्टार क्वेश्चन है, आपको बताना है ये क्या है, 1 1 है नहीं है, ऑन टू है नहीं है, ठीक है, तो ऑप्शंस आपके 4 हमेशा यही रहेंगे ना, 1 1 एंड ऑन टू पहला ऑप्शन, सेकंड 1 1 बट नॉट ऑन टू, थर्ड नॉट 1 1 बट ऑन टू, एंड फोर्थ नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, ठीक है, ये 4 ऑप्शन है बच्चों। जो हम सॉल्व करें ना, आप जो 1 1 निकालने का तरीका है, आप क्या करो, ग्राफ करके भी देखो, है ना, f of x1 इक्वल टू f of x2 वाला अप्रोच भी लगा के देखो। मैंने जो 3 एग्जांपल्स दिए बेसिक वो आप समझिए अच्छे से ना, अगर आपको नहीं समझा एक और बार देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगले वीडियो में हम बहुत सारे एग्जांपल्स करेंगे और मैं गारंटी देता हूँ आपका नेक्स्ट वीडियो के एंड में 1 1 और ऑन टू ये मैपिंग बहुत क्लियर हो जाएगा। बट प्लीज स्टे कनेक्टेड फॉर मोर सच वीडियोस, और अच्छा लगा हो तो पक्का लाइक करिए, वो एनकरेज करता है हमें। थैंक यू वेरी मच।